में एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से। बिल्कुल, और ये सच में कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। हाँ, मतलब बीपीएससी ने जो एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली है ना, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। और ये बदलाव सीधा उम्मीदवारों की सबसे पुरानी आदतों पर वार करता है। एकदम सही कहा। अब तक जहां उम्मीदवार किसी प्रश्न को बिना उत्तर दिए छोड़ सकते थे, वहीं नई व्यवस्था के तहत हर प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी और ई। और इसमें खास बात यह है कि जो विकल्प ई है उसका सीधा सा मतलब होगा प्रयास नहीं किया गया, या कह लें कि नॉट अटेम्प्टेड। तो मतलब अगर आपको सवाल नहीं आता तो आप ई चुनिए, लेकिन ध्यान दीजिए अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है, यानी ओएमआर शीट पूरी तरह खाली छोड़ देता है, हाँ एकदम ब्लैंक, तो ऐसे हर प्रश्न पर 1/3 यानी 1/3 अंक की नकारात्मक कटौती की जाएगी, जो कि बहुत भारी पेनाल्टी है। मतलब बिना उत्तर छोड़े सवाल जाने पर भी अब नुकसान तय है। बिल्कुल। और परीक्षा को अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है, और यह आगामी सभी परीक्षाओं में प्रभावी भी रहेगा। तो अभ्यर्थियों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है कि अब हर प्रश्न पर निर्णय लेना ही होगा, वरना अंक कटेंगे। तो चलिए इस डीप डाइव में इस पूरी प्रेस विज्ञप्ति को डिकोड करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और पुरानी आदत की बात करें, किसी भी एमसीक्यू परीक्षा में सबसे सुरक्षित दांव क्या होता था? यही कि भाई जो सवाल नहीं आता उसे चुपचाप छोड़ दो। हाँ, कोई गोला नहीं भरना, कोई निशानी लगाना। मतलब दशकों से एक खाली छूटा हुआ सवाल ना परीक्षा हॉल के उस भारी दबाव के बीच एक सुरक्षित पनाहगाह जैसा रहा है। लगता था कि अगर कुछ नहीं किया तो कम से कम कोई नुकसान तो नहीं ही होगा। बिल्कुल, लेकिन अब वो कुछ ना करना ही आपको पूरी परीक्षा से बाहर करवा सकता है। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम आज बीपीएससी की जो आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है उसी को आधार बना के चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मिशन यही है कि ये ओएमआर शीट का जो एक साधारण सा नया विकल्प है ना जी, ये कैसे उम्मीदवारों की पूरी रणनीति को पलट कर रख देगा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस प्रेस विज्ञप्ति को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक नया नियम भर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये परीक्षा के पूरे तंत्र और जो उम्मीदवार का मनोविज्ञान होता है ना उसमें एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। मतलब वो जो पुरानी आदत थी हमारी खाली छोड़ने की, बिल्कुल उसी आदत पर सीधा प्रहार है। पहले व्यवस्था बहुत सीधी थी, 4 विकल्प होते थे, ए, बी, सी या डी। हाँ, और किसी एक को चुनना अनिवार्य तो था नहीं? एकदम नहीं, ये एक पैसिव प्रक्रिया थी। सवाल नहीं आता तो बस आगे बढ़ जाओ, उसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता था। जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात भी लगती है। मतलब अगर आपको किसी चीज का जवाब नहीं पता है तो आप चुप रहना ही पसंद करेंगे ना। लेकिन अब इस नई व्यवस्था ने वो जो चुप्पी थी वो छीन ली है। हाँ, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति साफ कहती है कि 5वां विकल्प ई जोड़ा जा रहा है। वही नॉट अटेम्प्टेड वाला। मैं इसे ऐसे सोच रहा था कि ये बिल्कुल किसी शादी के आरएसवीपी जैसा है। आरएसवीपी मतलब कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके पास शादी का निमंत्रण आया। पुरानी व्यवस्था ये थी कि अगर आपको जाने का मन नहीं है तो बस कोई जवाब मत दीजिए। हाँ, भेजने वाला खुद ही समझ जाएगा कि आप नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, चुपचाप घर बैठिए। लेकिन ये नई व्यवस्था ऐसी है कि अब आप कार्ड देखकर चुप नहीं बैठ सकते। अच्छा, आपको बकायदा फोन करके बताना होगा। बिल्कुल, फोन करके या जवाब भेजकर बताना होगा कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। मतलब ओएमआर शीट पर उस ई वाले विकल्प पर ठप्पा लगाना ही होगा कि हाँ, मैं जानबूझकर इस सवाल को छोड़ रहा हूँ। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना वो है उम्मीदवार की मानसिकता में आने वाला बदलाव। हाँ, पैसिव से एक्टिव वाला। बिल्कुल, इस छोटे से नियम ने पूरी प्रक्रिया को निष्क्रिय से सक्रिय में बदल दिया है। सही कहा। पहले सवाल छोड़ना एक डिफॉल्ट स्थिति थी। हाँ, कुछ नहीं किया तो सवाल अपने आप छूट गया। लेकिन अब सवाल को छोड़ना भी एक सचेत निर्णय बन गया है, एक कॉन्शियस डिसीजन। एकदम। अब आप परीक्षा हॉल में किसी सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको हर सवाल के साथ संवाद करना होगा। या तो ABCD चुनिए या फिर डंके की चोट पे बताइए कि मैं ई चुन रहा हूँ। हाँ, मतलब निर्णय न लेना अब कोई विकल्प रहा ही नहीं। आपको हर हाल में फैसला करना ही है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात सच में समझ नहीं आ रही है। क्या? अगर ई का मतलब प्रयास नहीं किया गया है और सवाल को पूरी तरह से खाली छोड़ने का मतलब भी तो आखिरकार वही होता है ना, तो फिर इस नए नियम की क्या जरूरत थी?
मतलब एक उम्मीदवार जो पहले ही इतना भारी दबाव झेल रहा है, वो अपना कीमती समय ई का गोला रंगने में क्यों बर्बाद करे? यही तो सबसे बड़ा कैच है। इसी में इस विज्ञप्ति का सबसे कड़ा नियम छिपा है। वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग वाला। बिल्कुल। आयोग ने सिर्फ ई विकल्प जोड़ा ही नहीं है, बल्कि कुछ न करने की एक भारी कीमत तय कर दी है। हाँ, अगर पांचों में से कोई गोला नहीं भरा तो भारी नुकसान है। तो उस खाली छोड़े गए हर एक अनुत्तरित प्रश्न पर दंड के रूप में नकारात्मक अंकन होगा। और वो भी 1/3 अंक। मतलब 1/3 की कटौती। जो कि मामूली कटौती बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई प्रश्न पूरी तरह से बिना रंगे छूट गया, तो जो नंबर आपने मेहनत से सही जवाब देकर कमाए हैं, उनमें से भी नंबर कट जाएंगे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बताइए। मतलब अक्सर हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो नेगेटिव मार्किंग का डर होता है, वो तब होता है जब आप कोई गलत उत्तर देते हैं या तुक्का लगाते हैं। हाँ, ज्ञान की कमी के कारण गलत उत्तर चुना तो सजा मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन इस नए नियम ने तो परिभाषा ही बदल दी। अब अज्ञानता यानी जवाब का ना आना वो उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि आलस या लापरवाही। एकदम सही कहा आपने। अगर जवाब नहीं आता और ईमानदारी से ई भर दिया तो कोई नुकसान नहीं, 0 मार्क्स। हाँ, लेकिन अगर आलस में कुछ नहीं किया, सवाल ऐसे ही छोड़ दिया, तो सजा सीधे 1/3 मार्क का नुकसान है। और 1/3 अंक कटना मतलब 0.33 मार्क्स। इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। जहां लाखों उम्मीदवार बैठते हैं, वहां कट ऑफ 0.1 या 0.01 से भी तय होती है। हाँ, बहुत कांटे की टक्कर होती है। तो ऐसे में अगर परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और एक उम्मीदवार ने 10 सवाल ऐसे ही छोड़ रखे हैं कि चलो बाद में देखेंगे, और टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल। अगर वो जल्दबाजी में उन 10 सवालों के लिए ई का गोला नहीं भर पाया, तो सीधे सीधे उसके 3.33 अंक कट जाएंगे। बाप रे, ये तो मतलब टॉप 100 में आने वाले उम्मीदवार को पूरी चयन सूची से ही बाहर फेंक सकता है। बिल्कुल फेंक सकता है। ये तो सचमुच एक पेनल्टी ट्रैप है। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी ये सवाल घूम रहा है कि आखिर बीपीएससी इतना सख्त कदम क्यों उठा रहा है? मतलब एक परीक्षा लेने वाली संस्था को इस बात से क्या फर्क पड़ना चाहिए कि सवाल खाली छोड़ा गया है या फिर लिखकर बताया गया है कि छोड़ा गया है? देखिए, इसका सुराग ना आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के शुरुआती शब्दों में ही दिया गया है। अच्छा, क्या लिखा है वहाँ? आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रामाणिक बनाने के लिए उठाया गया है। ओके। और उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। सुव्यवस्थित और पारदर्शी सुनने में तो ये भारी भरकम सरकारी शब्द लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में इनका क्या मतलब है? अगर हम इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो भारत में ओएमआर आधारित परीक्षाओं के इतिहास में ये जो खाली छूटे हुए सवाल होते हैं, ये हमेशा से गड़बड़ी की सबसे बड़ी जड़ रहे हैं। धांधली की जड़? वो कैसे? इसे समझने के लिए आपको ओएमआर स्कैनर कैसे काम करता है वो समझना होगा। हाँ, मशीन तो सिर्फ काले या नीले रंग के निशानों को पढ़ती है। बिल्कुल। जहाँ रंग भरा होता है, मशीन उसे डेटा मान लेती है। लेकिन जब आप जगह खाली छोड़ देते हैं, तो स्कैनर उसे नल या शून्य मान लेता है। हाँ, तो इसमें गड़बड़ी कैसे होगी? देखिए, परीक्षा हॉल से निकलने के बाद और रिजल्ट आने से पहले ओएमआर शीट कई हाथों से गुजरती है। परीक्षा केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम, फिर स्कैनिंग सेंटर। ओहो, अब मैं समझा। तो यहीं पर वो खाली जगह एक खतरे में बदल जाती है। बिल्कुल। मतलब ये तो एकदम किसी बैंक के खाली चेक पर हस्ताक्षर करके छोड़ देने जैसा हो गया। बहुत ही सटीक तुलना की आपने। अगर आपने अपनी शीट पर सवाल खाली छोड़ा, तो आप अनजाने में ही किसी और को अपने नंबर तय करने की ताकत दे रहे हैं। हाँ, सोचिए किसी भ्रष्ट तंत्र ने ये सेटिंग कर ली कि आप अपनी शीट में 20 सवाल खाली छोड़कर आ जाइए, और फिर पीछे से स्ट्रांग रूम में कोई दूसरा इंसान उस खाली जगह पर सही जवाब का गोला भर देगा। एकदम सही। जब मशीन दोबारा स्कैन करेगी, तो उसे वे 20 जवाब सही मिलेंगे। और उस उम्मीदवार को पूरे नंबर मिल जाएंगे, और मशीन तो पकड़ ही नहीं पाएगी क्योंकि गोले तो वैसे ही भरे हैं। बिल्कुल, मशीन के लिए तो सब नॉर्मल है। वाह, तो ये जो ई विकल्प है, ये असल में उस खाली चेक पर एक लकीर खींचने का काम कर रहा है। हाँ, ताकि कोई और वहाँ अपनी मर्जी की रकम न भर सके। मतलब ये सिर्फ उम्मीदवारों को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम को हैक होने से बचाने का एक तरीका है। बिल्कुल, यही बात है। हर प्रश्न के लिए किसी न किसी विकल्प का भरा जाना अनिवार्य करके आयोग ओएमआर शीट में किसी भी तरह के खाली स्थान को जड़ से खत्म कर रहा है।
ई भरने का मतलब है कि उस सवाल का डेटा लॉक हो गया। और अगर कोई बाद में उस सवाल के लिए ए, बी, सी या डी भरता है तो उस लाइन में 2 गोले हो जाएंगे, डबल बबल। और ओएमआर मशीन उसे तुरंत इनवैलिड कर देगी। मशीन सीधे 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगा देगी। क्या बात है, मतलब एक बार आपने अपनी शीट सौंप दी तो वो पूरी तरह से सील हो गई। ये तो सच में प्रोसेस को एकदम फूल प्रूफ और पारदर्शी बनाता है। हाँ, लेकिन इस विज्ञप्ति में एक और शब्द है जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन सा शब्द? अभ्यर्थी अनुशासन या कैंडिडेट डिसिप्लिन। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये सिर्फ ओएमआर शीट की सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो नहीं लगता। नहीं, ये दरअसल परीक्षा हॉल के भीतर के माहौल और उम्मीदवारों के टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरह बदलने की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा। इस शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया गया है। अब तक आप क्या करते थे? मैं तो बस सवाल पढ़ता था, हल करता था और सही विकल्प रंग देता था। और जो सवाल नहीं आते थे उन पे क्यों टाइम बर्बाद करना, उन्हें छोड़ देता था। बिल्कुल। और आमतौर पर परीक्षा के आखिरी 15 मिनटों में क्या होता है, आते हैं उन्हें रंगा जाता है और जो छूट गए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पहले उनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन अब अभ्यर्थी अनुशासन का मतलब है कि आपको एक नया मानसिक दबाव झेलना होगा। हाँ, मतलब अब सिर्फ सवाल हल करने का टाइम नहीं निकालना है। नहीं, जो सवाल आप छोड़ रहे हैं उनके लिए ई को रंगने का समय भी सुरक्षित रखना होगा। एक अलग से बफर टाइम निकालना होगा। बिल्कुल। इसका प्रैक्टिकल गणित समझिए। मान लीजिए परीक्षा में 150 प्रश्न है और 2 घंटे का समय है। ठीक है। किसी ने 30 प्रश्न छोड़ने का फैसला किया। अब एक गोले को ठीक से रंगने में औसतन 2 से 3 सेकंड का समय तो लगता ही है। हाँ, बिना बाहर निकाले रंगना होता है। तो इस हिसाब से सिर्फ 29 नहीं किए गए सवालों को मार्क करने के लिए लगभग 1 से 1.5 मिनट का अतिरिक्त समय चाहिए। और भाई साहब, परीक्षा के आखिरी क्षणों में वो 1.5 मिनट कितना कीमती होता है, ये तो कोई भी प्रतियोगी बता सकता है। बहुत कीमती होता है। उस 1.5 मिनट में शायद गणित का कोई कठिन सवाल हल हो सकता था। हाँ, या हिस्ट्री के 2 सवालों पर दिमाग लगाया जा सकता था। लेकिन अब वो समय आपको सिर्फ ई के गोलों को रंगने के लिए रिजर्व करना होगा। ये तो सचमुच एक बहुत कड़ा अनुशासन है। मतलब ये तय करने का अनुशासन कि मुझे ये सवाल नहीं आता और अब मुझे अपना कीमती समय इसे छोड़ने की औपचारिकता पूरी करने में लगाना है। और अगर उस आखिरी मिनट की हड़बड़ाहट में किसी सवाल पर ई रंगना छूट गया ना, तो सीधा 1/3 मार्क का नुकसान। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां एक साधारण उम्मीदवार और एक अनुशासित उम्मीदवार के बीच का अंतर साफ दिखेगा। मतलब आयोग सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा है। नहीं, आयोग ये भी परखना चाहता है कि क्या आप भारी दबाव के बीच निर्देशों का सही ढंग से पालन कर सकते हैं या नहीं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। एक अच्छा अधिकारी वही होता है जो न केवल सही निर्णय ले बल्कि रूल्स को भी पूरी तरह फॉलो करे, चाहे वो रूल कितना भी उबाऊ या टाइम लेने वाला क्यों ना लगे। तो मतलब सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान होना ही अब काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ज्ञान के साथ साथ परीक्षा हॉल के भीतर की अवेयरनेस, सटीक टाइम मैनेजमेंट और नियमों का अक्षरशः पालन करना भी अब सफलता की कुंजी है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव के सार को समेटें तो बात कुछ इस तरह है। बीपीएससी की एमसीक्यू परीक्षाओं में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब तक जहां किसी प्रश्न को बिना उत्तर दिए छोड़ने की आजादी थी, वहीं नई व्यवस्था के तहत हर प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी और ई। और प्रश्न छोड़ने के लिए ई चुनना अनिवार्य है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि यदि ओएमआर शीट पर किसी प्रश्न को पूरी तरह से बिना रंगे छोड़ दिया गया तो सीधे 1/3 अंक की नकारात्मक कटौती की जाएगी। यानी बिना उत्तर छोड़े सवाल जाने पर भी नुकसान पक्का है। हाँ, और ये नियम पारदर्शी बनाने और धांधली रोकने के लिए लागू किया गया है, जो आगामी सभी परीक्षाओं से प्रभावी होगा। तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? यही कि एक बहुत मेधावी उम्मीदवार भी अगर नियमों के इस नए जाल को नहीं समझ पाया तो वो अपनी एक छोटी सी लापरवाही के कारण रेस से बाहर हो सकता है। ये सिर्फ एक राज्य लोक सेवा आयोग का फैसला नहीं है। ये शायद भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के विकास का एक नया चरण हो सकता है। ये बात बहुत गहरी है और ये हमें एक बहुत ही रोचक और थोड़े डरावने मोड़ पर लाकर खड़ी करती है। हमने शुरुआत में ओएमआर शीट के उस सुरक्षित और शांत खाली कोने की बात की थी। हाँ, जहाँ सवाल ना आने पर छुप जाते थे। बीपीएससी ने उस शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एक बहुत बड़ा विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। क्या बीपीएससी का ये जो मॉडल हैगा अनिवार्य नकारात्मक विकल्प का, क्या ये इतना कारगर साबित होगा कि भविष्य में देश भर के अन्य आयोग भी इसे अपना लें? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब सोचिए ना, क्या मेडिकल की नीट या इंजीनियरिंग की जेई या फिर यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय स्तर की बड़ी परीक्षाएं भी ओएमआर धांधली रोकने के लिए इस ई विकल्प को एक गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में अपना लेंगी?
हो सकता है। क्या आने वाले कुछ ही सालों में ओएमआर शीट पर कोई भी सवाल खाली छोड़ना हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन जाएगा? और शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये अजीब लगे कि भाई कभी सवाल खाली छोड़ने की आजादी भी हुआ करती थी। ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा प्रोवोकेटिव विचार है जिस पर हर शिक्षक और हर उम्मीदवार को गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो आज सिर्फ बिहार के लिए एक नया नियम है ना, वो कल पूरे देश का मानक बन सकता है। बिल्कुल, कुछ न करना अब कोई विकल्प नहीं रहा। सही कहा। अब हर कदम पर एक फैसला लेना ही होगा। खैर, इस शोध के इस गहरे विश्लेषण को हम इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। परीक्षा के इस बदलते परिदृश्य और ऐसी ही ताजा अपडेट्स की गहराइयों में जाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।